आप सभी दोस्तों को मेरा जय भीम। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे पूना पैक्ट के बारे में। आखिर पूना पैक्ट क्या है और बाबा साहब ने कहा गांधी जी कोई महात्मा नहीं है, तो आखिर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने गांधी जी को महात्मा मानने से क्यों इनकार कर दिया और पूना पैक्ट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। बने रहें वीडियो पर। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, पूना पैक्ट गांधी जी के साजिशों और कोशिशों की वजह से बहुजनों का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई बहुजन समाज आज तक नहीं कर पाया। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूना पैक्ट क्या है, जिसकी वजह से बाबा साहब और गांधी जी के बीच में बहुत ही बड़ा टकराव हुआ था और कैसे गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को बनाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था। ये बात तो आप भली भांति जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था लोगों को बांटने तथा अत्याचार करने का एक साधन मात्र है और यही सनातन धर्म की ऊपर था है और गांधी जी इसी व्यवस्था को हमेशा के लिए बनाया रखना चाहते थे, परंतु बाबा साहब अम्बेडकर जी इसका हमेशा ही विरोध करते थे। चलिए हम बताते हैं आपको कि दरअसल पूना पैक्ट में क्या हुआ था। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पूना पैक्ट से पहले गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में और बाबा साहब अम्बेडकर भारत से लंदन गए थे और पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से बहुजनों के अधिकारों की मांग की थी। तब बाबा साहब ने बताया कि भारत में जातियों के आधार पर समाज को कैसे बांटा है और जो सबसे निचला तबका है भारत में उसको लोग अछूत कहते हैं, उसको लोग छूते तक नहीं है और भारत में अछूतों के लिए कोई भी अधिकार नहीं है और अछूतों का भारत में किस तरह से शोषण होता है रोज और अछूतों को कितने जातियों और जुल्मों से रोज गुजरना पड़ता है। ये सब बातें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पहले गोलमेज सम्मेलन और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन में जाकर कही थी। जब गांधी जी को ये बात पता चली तो गांधी जी ने भारत में रह रहे लोगों को बताया कि लंदन में अम्बेडकर देशद्रोही का काम कर रहा है, लोगों को बांटने का काम कर रहा है और अम्बेडकर भारत में रह रहे लोगों को आपस में बांटना चाहते हैं। इस तरह की अफवाहें जो है गांधी जी ने भारत में चलाई थी। लेकिन वहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों को यह बात समझाने में कामयाब हो गए कि हिंदू धर्म के अनुसार अछूतों को जो है किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलता वहां। उसके साथ ही अछूतों को कोई भी समानता का व्यवहार नहीं होता है, बहुत ही गैर बराबरी होती है। इसलिए आप जो है भारत में रह रहे अछूतों को हिंदू धर्म से ना जोड़कर अलग से उन्हें गिनिए और इस बात को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मान गए और ब्रिटिश सरकार ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी गई थी। कम्युनल अवार्ड में यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार अछूतों को हिंदू धर्म का अंग मानने से इनकार कर दिया, उन्हें अलग से गिना जाएगा। अछूतों को उनके समुदाय के तौर पर माइनॉरिटी ग्रुप के तौर पर उन्हें ट्रीट किया जाएगा और हम उन्हें भारत में अलग से कुछ खास तरह के अधिकार देंगे। कम्युनल अवार्ड में यह व्यवस्था की गई थी ब्रिटिश सरकार से, जो अछूत समुदाय होगा उसको अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा जिसमें इलेक्टोरेट एरिया अछूतों का होगा, जिससे वह अपने समुदाय के लोगों को खुद चुनेंगे। एक तरीके से उनको 2 अधिकार दे दिए गए थे। पहला अधिकार यह है उनका सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया, दूसरा अधिकार 2 मत देने का अधिकार, यानी कि वह 2 वोट दे सकते हैं। इससे यह व्यवस्था की गई कि जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है वह 1 वोट अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए करेगा और दूसरा वोट सामान्य जाति के उम्मीदवार को चुनने के लिए करेगा और जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति होगा
उसको वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों को होगा, वह अपना मसीहा खुद चुनेगा और जो उनका नेता होगा वह भी अनुसूचित जाति का ही होना चाहिए। और ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया था। यानी कि एक तो हम वोट देकर अपना व्यक्ति चुनेंगे और दूसरा वोट देकर हम सामान्य व्यक्ति को चुनेंगे। यह अधिकार, यह बात अवार्ड में हमें ब्रिटिश सरकार की तरफ से दी गई थी। लेकिन गांधी जी बगावत पर उतर आए और उन्होंने इसका विरोध किया। गांधी जी ने काफी प्रयास किए, ब्रिटिश सरकार को कई पत्र भेजे, बहुत सारी कोशिशें की इसके विरोध में, पर गांधी जी का कोई भी असर नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कहा कि जो अंबेडकर जिस मांग को कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज है, उनकी बात में दम है, इसलिए हम आपकी बात को नहीं मान सकते। जब किसी भी प्रकार से सारी कोशिशें करने के बाद गांधी जी कुछ नहीं कर पाए, तब गांधी जी ने इसके खिलाफ 20 सितंबर 1932 को अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए। तब गांधी जी ने कहा, अगर अछूतों को हिंदू धर्म से अलग रखा जाएगा, अलग गिना जाएगा, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया जाएगा, तो मैं अपनी जान दे दूंगा। यह बात तो आप किसी भी इतिहास में उठाकर देख सकते हैं कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कभी ऐसा अनशन नहीं किया। जब अंग्रेजों ने भारत में अपना गुलाम बना के रखा, भारत में अपना राज किया, तब गांधी जी ने किसी भी प्रकार का कोई अनशन नहीं किया। पर जहां पर बहुजनों के अधिकारों की बात आई तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए। गांधी जी चाहते थे बहुजनों को ऐसे अधिकार ना मिले, इसके खिलाफ गांधी जी धरने पर बैठ गए। इसके बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर ने काफी कोशिशें की कि अधिकार भारत में लागू हो जाएं, लेकिन जब यह बात पता चली पूरे देश में कि गांधी जी अनशन पर बैठ गए, तब पूरे देश में खलबली मच गई, क्योंकि उस समय तक गांधी जी को पूरा भारत, पूरा देश एक बड़े नेता के तौर पर स्वीकार कर लिया था। आजादी के नायक के तौर पर गांधी जी को प्रचलित किया गया था। इस वजह से पूरे देश में काफी खलबली मच गई थी। जब अनशन पर बैठकर कुछ दिन हुए, तब उनकी जान पर आ गई थी, क्योंकि आप तो जानते ही हैं बाबा साहब के इन अधिकारों के खिलाफ गांधी जी अंबेडकर के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करते रहे। जब देश में यह बात फैली, तब अंबेडकर जी को काफी धमकियां मिली, अगर गांधी जी को कुछ भी हो गया तो इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। और तो और अंबेडकर जी को जान से मारने की तक धमकियां मिली थी। यहां तक धमकी दे दी गई थी, अगर गांधी जी की जान को कुछ हो जाता है तो हम आपके अनुसूचित जाति के, आपके समाज के बहुजन लोग जितने भी हैं पूरे देश में, सभी को हम जिंदा जला देंगे। तब भी बाबा साहब कोशिश करते रहे कि हमारे लोगों के लिए यह अधिकार लागू हो जाए। पर जब बाबा साहब के सामने कस्तूरबा गांधी एक झोला उठाकर चली आती हैं और अपने झोले को खोलकर अंबेडकर जी के सामने खड़ी हो जाती हैं, तब अंबेडकर जी से कहती हैं कस्तूरबा गांधी, मैं आपसे भीख मांगती हूं, मुझे मेरा सुहाग की जान की भीख दे दो। इसी बात को लेकर बाबा साहब को चारों तरफ से दबाव बनाया गया और धमकियां दी गई। इसी वजह से बाबा साहब मजबूर होकर रोते हुए 24 सितंबर 1932 को गांधी जी से मिलने चले गए। तब बाबा साहब ने कहा, गांधी जी को आप मेरे समाज के लोगों के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। तब गांधी जी ने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी यह स्वीकार नहीं करूंगा कि हिंदू धर्म से अलग है अछूत। मजबूरी में आकर रोते हुए बाबा साहब ने कहा, ठीक है, मैं पूना पैक्ट में साइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे लोगों के लिए भारत में रिजर्वेशन दीजिए। मुझे मालूम है कि आप लोग, जिस दिन आप लोगों के हाथ यह सत्ता आएगी भारत की, उस दिन आप लोग मेरे लोगों को गुलाम ही रखोगे, जैसे आज तक मेरे लोग गुलाम हैं। तब बाबा साहब ने गांधी जी के सामने संवैधानिक आरक्षण की मांग की। तब भी गांधी जी नहीं माने, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ठीक है, अगर आप संवैधानिक आरक्षण भी नहीं दे सकते तो मैं पूना पैक्ट पर साइन नहीं करूंगा।
यही मजबूरी में आकर गांधी जी ने इसको स्वीकार किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने मजबूरी में यह आरक्षण लिया था। इस आरक्षण के बदले पूना पैक्ट को कुर्बान करना पड़ा। इस पूना पैक्ट को हम आज भी बहुत बड़ी घटना के तौर पर याद करते हैं और आगे को भी याद करते रहेंगे। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं, गांधी जी कोई महात्मा नहीं है, वो एक राजनीतिक नेता है। इस पूना पैक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। साथियों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मुझे सपोर्ट करें। बाबा साहब के विचारों को लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।